जय ओम नमः श्री नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाण नमो लोये सबसा वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज समय सार है। अपनी चर्चा इस क्रम में आगे बढ़ रही है कि मैं ये जो चक्र में फंसा हुआ हूँ इस चक्र से बाहर कैसे निकलूं। कौन से चक्र में? कि कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष और मोहराग द्वेष से कर्म का बंधन, कर्म के बंधन से कर्म का उदय। ये सारा जो चक्र चल रहा है इसको रोकने का रास्ता बताओ, इसको रोकने का उपाय बताओ। आत्मा में अनंत गुण हैं। पूरे मोक्ष मार्ग में 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा की है कि यदि आपका श्रद्धान सांचा है, यदि आपका ज्ञान सांचा है, यदि आपका आचरण सांचा है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। यदि मेरा श्रद्धान सम्यक है मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। मेरे पास जो ज्ञान है ये वो ज्ञान यदि सम्यक है तो मेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। क्योंकि जिसके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसके पास जितना जो कुछ भी आचरण होगा वो सम्यक होगा, वो मिथ्या नहीं हो सकता है। देखो सारा खेल मोक्ष मार्ग में श्रद्धा ज्ञान चारित्र के सम्यक परिणमन और विपरीत परिणमन का है। विपरीत परिणमन है तो भूल जाओ मोक्ष, सम्यक परिणमन है भूल जाओ संसार। बाकी विषय ही नहीं है। हमारे चित्त में जो समस्याएं हैं, हमारे चित्त में जो प्रश्न हैं, वे अधिकांश प्रश्न परिस्थिति जन्य हैं। परिस्थिति जन्य। हमको क्या लगता है कि घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी के मामले में यदि आप राग द्वेष करते हो तो ठीक है, संसार है। कर्म क्षेत्र में तो आप राग द्वेष करो सो करो, लेकिन भैया धर्म क्षेत्र में तो नहीं करना चाहिए ना। अभी संजय भैया बता रहे थे ना, कर्म क्षेत्र में तो आप जगत कषाय करता ही है, धर्म क्षेत्र में तो कषाय नहीं करना चाहिए। पता है कषाय क्या कह रही हैं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है धर्म का क्षेत्र है कर्म का क्षेत्र है। उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? कि सुनो, यदि श्रद्धान सम्यक होगा तो क्या कर्म का क्षेत्र क्या धर्म का क्षेत्र, और श्रद्धान मिथ्या होगा तो क्या कर्म का क्षेत्र और क्या धर्म का क्षेत्र। मोक्ष मार्ग की यात्रा बाह्य परिस्थितियों से नहीं अंतर श्रद्धान से है। इसको सरल भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि होगा वो कर्म क्षेत्र में भी निराकुल जीवन जिएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो वो धर्म क्षेत्र में भी कर्म बांधेगा। इट मीन्स
कि समस्या क्षेत्र की नहीं है, आप कहां बैठे हो इसकी समस्या नहीं है, आप किन लोगों के साथ में हो ये समस्या नहीं है, आप किस नगर में हो ये समस्या नहीं है, आप मिथ्या दृष्टियों के बीच में हो या सम्यक दृष्टियों के बीच में हो ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आपके पास जो श्रद्धान है वो सम्यक है या मिथ्या है, आपके पास जो ज्ञान है वो सम्यक है कि मिथ्या है। यदि आपके पास मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, तो आप तीर्थंकरों के सभा में भी चले जाओगे तो रायता फैलाओगे, प्रमाण उपलब्ध हैं इस बात के। क्यों? क्योंकि आप मिथ्या श्रद्धान से भरे हुए हो ना। हाँ, आरोप लगा सकते हो, अपनी कषायों का आरोप आप विश्व की किसी भी वस्तु पर लगा सकते हो, किसी भी व्यक्ति पर लगा सकते हो, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस कॉमन की है। प्रॉब्लम कहीं से भी उत्पन्न हुई हो, ठीकरा हमेशा दूसरों के माथे पर फोड़ देना, क्योंकि हम तो अपराध करते ही नहीं हैं। कषाय का सहज स्वरूप है। मतलब मुझे गुस्सा भी आया होगा तो मेरी मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी है वो ऐसे काम करेगी कि अब मैं कैसे सिद्ध करूं कि ये जो गुस्सा आया है इसमें मैं कारण नहीं हूं, कोई और है, और खोज लाऊंगा। 2-4 दिन में आपको हाजिर कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा कि मुझे जो कषाय हुई थी वो इनकी 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 वजह से हुई थी। बताओ मैं क्या करता। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो तुम लिस्ट बता रहे हो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व है। इसी जन्म में तुमने ये सीखा है। मैं अक्सर वो उदाहरण देता रहता हूं बार बार। 2-2.5-3 साल का बच्चा रास्ते से जा रहा है, टेबल से टकरा गया है, उसकी पढ़ी लिखी मां आती है, टेबल को 2 चांटे मारती है, बालक को आनंद स्रोत बहता है। अच्छा मुझे बताओ टेबल की क्या गलती थी जो उसे पिटाई हुई? टेबल को चांटे क्यों पड़े? बच्चा से सीधा सीधा जा रहा था, देख के चल रहा था, टेबल बीच में आ गई। मामला क्या है? केस स्टडी क्या बोलती है कि टेबल तो जहां थी वहां थी, मुंह उठा के तो बच्चा चल रहा था। मार किसको पड़ी, क्यों पड़ी? तो आधी दुनिया में तो पता ही नहीं है क्या क्यों हो रहा है। अकेले टेबल को मार नहीं पड़ी, मैंने रोड को पिटते देखा है, डामर की रोड पे चांटे मारे जा रहे थे, मैंने मर गए रे बेचारे। क्या कर, फिर चाचा मामा ताऊ के हाथ से लग गई तो चाचा की पिट्टू हो गई, मामा की पिट्टू हो गई, सबकी पिटाई हो गई। अपराध किसका और पिट कौन रहा है? तो हमारी जनरल प्रैक्टिस है ये कि गलती हमारी भले हो, दंड दूसरे को मिलेगा तो मामला सेट होगा। और कुदरत क्या कहती है, नैसर्गिक न्याय क्या कहता है, कर्म सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। ये जिन सूत्र है ना अमित गति आचार्य का, तो इस सूत्र पे श्रद्धान है कि नहीं है? कि श्रद्धान है तो फिर कोई समस्या नहीं है, और समस्या है तो श्रद्धान नहीं है, चोर पकड़ा जाएगा यहां। बोधी हुई क्या नहीं हुई हमको? बोधी हुई माने जिन सूत्रों पर श्रद्धान है क्या नहीं है, कि साहब हमें जिन सूत्रों पर श्रद्धान है, तो फिर समस्या नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में यही एक न्याय वर्त रहा है। अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि। आप क्षण भर के लिए विचार करके देखो, एक भी जीव राशि क्या अकारण सुख दुख को प्राप्त हो रही है क्या? एक भी जीव, एक भी जीव। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं, अनंत। छत पे चढ़ जाओ आप, जीव ही जीव दिखाई दें आपको, एक एक पेड़ में, एक एक, मतलब कितनी जीव राशि, कितनी जीव राशि। पूरी धरती जीवों से भरी हुई है। शास्त्रों से पूछोगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा हैं, वैज्ञानिकों से पूछ लोगे तो भी आपको बहुत लगने लग जाएंगे। शास्त्रों से पूछोगे तो वो तो सुई की नोक के अग्रभाग पर भी आपको जो है इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, ये इतने जीव हैं कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक सुई की नोक के अग्रभाग पर इतने जीव विराजमान हो सकते हैं, हो सकते नहीं, रहते हैं। कितने कि उनके अनंत में भाग भी 3 काल में सिद्ध नहीं जाते। कितनी जीव राशि है, और ऐसी 3 लोक में कितनी सुई की नोकें बनेंगी।
इतनी जीव राशि है, ये अनंतता की बात हुई। उसमें से एक भी जीव ऐसा है, एक भी जीव जिसको अकारण सुख हो रहा हो, अकारण दुख हो रहा हो, अकारण धक्का लग जाए, अकारण ऑक्सीजन कम हो जाए, अकारण भोजन में नहीं मिले, अकारण ऐसा है कोई जीव जिसको अकारण कुछ हो रहा हो? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका सामायिक में, उपवास में, ध्यान में, स्वाध्याय में कहीं मन लगने वाला नहीं है। क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते भी चित्त में वही रहेगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आचार्य कह रहे हैं कि निश्चित हो जाए, निश्चित। एक एक जीव जन्म लेने से पहले पूरी पोटली बांध के आया है। मालूम है, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, जब ये जीव गर्भ में आता है पूरी पोटली लेके आता है। किस बात की? कितना जिएगा, कितना पढ़ेगा, कितना स्वस्थ रहेगा, कितना रोगी रहेगा, कितना निरोगी, एक एक चीज की। सत्य श्रद्धान हो तो रंच मात्र आकुलता नहीं, और श्रद्धान ना हो तो क्षण मर को भी निराकुल नहीं। जो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूं। जैन दर्शन के किसी भी आचार्य ने कहीं भी इस तरह की चर्चाएं नहीं की हैं, लाओ तुम अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हें समाधान बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर से देखो तो समस्याएं कहीं दिख ही नहीं रही हैं। आपकी नजर से समस्याएं दिख रही होंगी, तो अब मेल मिला लो तो आपको समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। कैसे दिखना बंद हो जाएंगी? कि आप तो बताओ, अनंत जीव राशि में से जिस जिस जीव के साथ जो जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो विषय खत्म हो जाएगा। आपके पास डिस्कशन करने को जगह कहां बचेगी कि साहब आपको डांट पड़ी, बोले इसका जिम्मेदार कौन है? आप मनुष्य गति में है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप धनवान है, इसके जिम्मेदार कौन है? और निर्धन है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बुद्धिमान है, इसका जिम्मेदार कौन है? और मूर्ख है, इसका जिम्मेदार कौन है? जितनी भी तरह की परिस्थितियां हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? यदि आपके चित्त में ये प्रश्न उत्तर आता हो कि इनकी वजह से आज मेरी ये परिस्थितियां हैं, तो आप पहले नंबर के असत्य में जी रहे हो। मार्ग नितांत सरल है, बशर्ते श्रद्धान सम्यक हो। मार्ग नितांत कठिन है मिथ्या श्रद्धान, समझ भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। पहले नंबर का कॉन्सेप्ट। अब विश्व में आप किसी का भी नाम लो, कहीं भी नाम लो, ये न्यायपूर्ण व्यवस्था आपके चित्त में सदैव विद्यमान रहना चाहिए। आपको कभी भी तनावग्रस्त हो ही नहीं सकते आप। आपको इस बात की घबराहट हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है, ये बहुत व्यवस्थित सिस्टम चल रहा है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें करप्शन नहीं है, इसमें कहीं कुछ घपले नहीं हो रहे हैं। पहले हम चौराहों से निकलते थे ना, गाड़ियां चलाते थे, तो सिग्नल तोड़ देते थे, या हेलमेट नहीं लगाया है तो कोई साहब खड़े रहते थे, वो रोकते थे, रुको रुको। तो फिर हम क्या करते थे? हाथ जोड़ते थे, भाई साहब प्लीज प्लीज, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। गिड़गिड़ाते थे, माफी मांगते थे, निवेदन करते थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और जब हमें ये भरोसा हो जाता था कि ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, तो फिर क्या करते थे? फिर उपायांतर अपनाते थे, फिर जेब में हाथ डालते थे। वो 5 मिनट अंदर रहता था, बड़ा नोट बाहर नहीं आ जाए। हाँ, टटोल क्योंकि वो आया तो गया। हाँ, तो छोटे से छोटा नोट बाहर आया। रिश्वत देने की कोशिश करते थे, कोई से पहचान होती थी फोन कराने की कोशिश करते थे, इतना सारा तामझाम होता था। फिर क्या हुआ? अब जगह जगह कैमरे लगा दिए। अब क्या करें? अब मैं गाड़ी लेके निकला और फट से फोटो खींच गया। अब क्या करें? गाड़ी को स्टैंड लगा के हाथ जोड़े कैमरे के सामने कि प्लीज डिलीट कर दो। बोलो, रिश्वत दें? क्या करें? उपाय बताओ, आप उपाय बताओ। किस देवी देवता की मन्नत माने, किसके यहां पूजा प्रक्षाल, क्या करें आप बताओ? शांति धारा करें, सब सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि सुनो, ये सब फालतू बातें मत करो। जो टिकट आया है, जो फाइन लगा है, जो तुम्हें पेनल्टी लगी है, चुपचाप भरो और अगली बार सावधानी रखो। इतना सही है ना? बोलो, ये व्यवस्था अच्छी है या पहले वाली अच्छी थी? कौन सी व्यवस्था अच्छी लग रही है आपको? वो पहले व्यक्ति खड़ा रहता था, वो व्यवस्था ठीक थी, या ये व्यवस्था ठीक है? कौन सी अच्छी है?
भैया कुछ समझ में आ रहा है? दो कहानी सुनाई आपको। कौन सी दो कहानी? कि एक हम बिना हेलमेट के घूमते थे तो कोई व्यक्ति पकड़ता था, अब हम बिना हेलमेट के घूमते हैं तो कैमरा पकड़ता है। बराबर है ना? बोलो कौन सी व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जहां करप्शन नहीं, जहां भ्रष्टाचार नहीं, जहां टाइम खराब नहीं, 1 सेकंड खराब नहीं होगा आपका फालतू का। बोलो कौन सी व्यवस्था अच्छी है? स्वीकार है आपको ये व्यवस्था? सुनो, ये तो 4 दिन से बन गई है। इस धरती पर अनादि काल से चप्पे चप्पे पर कर्मों के कैमरे लगे हुए हैं भाई, सब चप्पे चप्पे पर। आप यहां परिणाम करो, बस यहां करो क्या, यहां परिणाम हुआ क्या होगा? तुरंत तुरंत यहां जो पुद्गल वर्गणाएं थी वे कर्म रूप परिणमित हुई, कर्म जो है विश्रुसोपश्च रूप हुए, फिर वो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति अनुभाग बंद हुआ। ये सारा क्या सिस्टम है? बोले ये कैमरों का सिस्टम चल रहा है, फटाफट तुरंत तुरंत। अच्छा, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसकी वायरिंग खराब हो सकती है इसमें कुछ भ्रष्टाचार। अब देखना, एक एक जीव की जीवन शैली इस कर्म सिद्धांत के अंतर्गत है। अब इसको मैनेज करने के लिए कहां रिक्वेस्ट करना चाहिए, किस देवी देवता के सामने? बोलो कौन सा आस्तु वास्तु इसमें क्या कर लेगा, कौन सा राशि रत्न मेरे कर्मों में जाके परिवर्तन कर देगा, ये बताओ। शॉर्टकट है इसका? शॉर्टकट है, बताएंगे। लेकिन ये बताओ कि ये जो व्यवस्था है, पहले स्वीकार करो, ये व्यवस्था जैन दर्शन की स्वीकृत व्यवस्था है कि नहीं है? पूरे विश्व में लागू है कि नहीं है? बोलो कर्मों के कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? जिस दिन तुम्हें इस जिन सूत्र का श्रद्धान हो जाएगा, सारे पाप यूं ही भाग जाएंगे। कभी कभी क्या लगता है, अब तो हमने लाइट बंद कर ली है अब कौन देख रहा है? अब तो हमने कुंडी लगा ली है, अब कौन देख रहा है? लेकिन भाई साहब, ये जो व्यवस्था चल रही है, ये कैसी व्यवस्था चल रही है? यहां ये विषय ही नहीं है किसको ने देखा किसने नहीं देखा, यहां तो एक एक उसकी संख्या और उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। पूरा गौमट सार कर्मकांड इस बात का परिचय देने के लिए है कि चप्पे चप्पे पर कर्मों की सत्ता किस तरह से विद्यमान है। उसकी जो 10 अवस्थाएं बताई हैं, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, जो कुछ भी हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, सारी की सारी अवस्थाएं, वो अवस्थाएं मेरे परिणामों के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं हैं। इससे क्या होगा कि इससे मैं निर्भर हो गया, इससे मैं निश्चिंत हो गया। मैं इसका व्यवहारिक प्रयोग करके दिखाता हूं आपको, ट्रायल देता हूं, नहीं तो उदाहरण नहीं दो, ऐसा लगता है टेक्निकल बात हो गई। ये व्यवस्था सबसे सरल, सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था है। अब मैं इस व्यवस्था के अनुसार पूरे विश्व को देखता हूं, कर्म सिद्धांत के आधार से 3 लोग को देखता हूं, तो मुझे कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती है। नरक के नारकी पिट रहे हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नरक के नारकी क्या हो रहे हैं? पिट रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बोलो, हो तो बोलो। सब क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्यों नहीं है भाई? हम क्या कर सकते हैं? वे स्वयं स्वयं खुद ऑर्डर देके गए थे यहां कि वहां जाके हमारी ठुकाई पिटाई करना, तो उनका पर्सनल एग्रीमेंट है ना। स्वर्ग के देवता विमानों में घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों? क्योंकि वे यहां एग्रीमेंट करके गए थे। ये सबकी एक एक सिंगल इंडिविजुअल जीवन यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो इसमें हस्तक्षेप करना बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? किसी चोर ने चोरी की, समझना कॉमन बात है, किसी चोर ने चोरी की, पुलिस ने देख लिया, पुलिस ने पकड़ के ले जा रही है। बोलो आपका बीच में टांग अड़ाना ठीक है कि गलत है? क्यों जबरदस्ती दिमाग क्यों लगा रहे हो? उसने अपराध किया, उसको उस अपराध की सजा मिल रही है। उसने अच्छा काम किया, उसको उस अच्छे काम का पुरस्कार मिल रहा है। तो ये कुदरत में पुरस्कार दंड की व्यवस्था तो अनादि से चल रही है और एक एक जीव पर लागू हो रही है। बोलो ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, खराब व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। आपको मान्य है कि नहीं है? अच्छी लग रही है व्यवस्था? लागू कर दें पूरे देश में? अरे देश में तो लागू है, अपने श्रद्धान में लागू कर दें।
जिस क्षण आपने अपने श्रद्धान में लागू कर दी, आपका निराकुल मार्ग शुरू हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, रावण कहां है आजकल? जैनियों को तो पता होगा। हाँ, कहां है? अच्छा, क्यों है वहां? किसने भेजा वहां? सीता जी ने बोला था गो टू हेल। किसने भेजा उनको? किसी ने नहीं भेजा, वो खुद वहां गया है। बराबर है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, रावण नरक में है, ये सही है कि गलत है? ये व्यवस्था न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण है? क्या गजब दुनिया हो गई। प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम है कहां? सिर्फ मेरे चित्त में। वस्तु स्वरूप से विचार करें। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। हम वस्तु के स्वरूप का विचार ही नहीं करते तो मन में उथल पुथल मची रहती है। अब मन एकदम ठंडा हो जाएगा। कैसे? बोलो, रावण जहां है आपके हिसाब से बताओ, वो सही है कि गलत है? उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? 5 पांडव के साथ जो हुआ, बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? पहले बताओ तो क्या हुआ 5 पांडव के साथ? लोहे के आभूषण पहनाए, गरम गरम। बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? अरे आवाज ही नहीं आ रही, आपकी जितनी जनता बैठी है। सही हुआ? सोच समझ के बोलना, ऐसे जल्दी मत करना। क्या बोल रहे हो पता होना चाहिए खुद को। रावण के साथ जो हो रहा है वो सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। रावण के साथ जो हुआ वो सही हुआ। 5 पांडव के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, बाद में सुनवाई नहीं होगी, मामला आगे बढ़ जाएगा। हाँ, रामचंद्र जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ? सीता जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ? गजकुमार मुनराज के साथ जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ? सुकुमार मुनराज के साथ जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ? सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोड़ बना रहा, सही बना रहा गलत बना रहा? तो तुम्हें बीमारियां हो गई हैं, तुम क्यों काए काए कर रहे हो? वो सही है कि गलत है? विषय खत्म। हाँ, पूरे गांव के लिए सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, और अपना नंबर आया तो ये गलत हो गया। हाँ, ये दोहरा मापदंड जैन शासन में स्वीकार नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड हमको स्वीकार नहीं है। नियम सब पे लागू होंगे। नहीं, वो तो फिर डबल स्टैंडर्डवादी हो। सामने वाला अपना वाला क्या, यहाँ पूरा विश्व एक नेत्र से देख रहे हैं। सीता जी को घर से निकाला, मैडम बोल रही थी बढ़िया हुआ, और तुम्हें घर से निकाले, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये नहीं, ये डबल काम नहीं चलेगा। आप तय करो। चंदन वाला कल अपने नाटक देखा, देखने में दृश्य और ताली बजाने में दृश्य जितने मधुर लगते हैं ना, वाह वाह वाह। उस परिस्थिति से आप गुजरे हैं और आपके परिणाम खेद खिन्न ना हो, उसके लिए अपने सिद्धांत को कितना सम्यक करना पड़े। कैसा कैसा, जिन वो बोधि ना हो तो संभव ही नहीं है। जिन सूत्रों पर भरोसा ना हो तो आकुलता हुए बिना रहे। बोलो बच्चों, तुम्हारा एडमिशन यहां हो जाए, सही होगा गलत होगा? अच्छा, ये तो हो गया वाले बैठे। चलो चलो, प्रश्न पेंडिंग रखता हूं, आने वाले को बात पूछ लूंगा, शाम को पूछ लेंगे। पेरेंट्स तो बैठे होंगे, यदि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, बोलो सही होगा कि गलत होगा? क्या भाई साहब, दर्शन की गहराइयों में जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। और यह सिद्धांत आपके पास ना हो, विश्व की वैभव, विश्व की संपदा आपके पास हो, आप सुखी नहीं हो सकते। कोई ना कोई समस्या लिए दिमाग में घूमते रहेंगे। आप विचार कर लो, अपन तो चर्चा करने बैठे हैं। आप बताओ, आपके चित्त में कोई उपाय हो, व्यवस्था हो? एक एक किसी का पूरा प्रथमान योग द्रव्यान योग को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप है। आप कोई सा भी पन्ना खोल के देख लो, और आप सिर्फ ये बताओ। अच्छा, आचार्यों के पास भी जब ये समस्याएं आती थी, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, कहीं भी कोई भी समस्या आती थी,
अरे जो हो रहा है सही हो रहा है बोल दिया, फिर क्यों उधर देख रहे हो? इधर देखो ना, उससे जिम्मेदार लोग उधर देख लेंगे। डिपार्टमेंट बांट लो अपने अपने। अपना डिपार्टमेंट क्या है? जो हो रहा है कठिन पड़ता है, कठिन पड़ता है, ताकत लगती है, ऊर्जा चाहिए, अद्भुत। बोलो भैया, एक 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 पूरा दिन आपका, फिर वो बात खत्म हो जाएगी। यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता बंद हो, भाव मरण बंद हो जाएगा। अभी तो बात बात पे बोलता है अरे मर गए, अरे मर गए, अरे मर गए, ऐसा नहीं हो गया, अरे मर गए, ऐसा नहीं हो गया। यहाँ कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रहा है, किसी के साथ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। जहां जहां भी, जो जो भी, जैसा जैसा भी, जितना जितना भी हो रहा है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है, दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरे कोई चाहकर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बोलो, ये जिन सूत्र हैं, जितनी आयु में लेकर आया हूं, बोलो ऐसा कोई मंत्र तंत्र इस धरती पर है जो इस आयु को बढ़ा देवे, इस आयु को घटा देवे? विषय खत्म। अब आप सामायिक करो, फिर आपको चिंता नहीं है भूकंप आएगा कि प्रलय आएगा कि आग लगेगी कि बाढ़ आएगी, विषय खत्म हो जाएगा। अभी चित्त में ये विषय है कहीं मेरी परिस्थितियां खराब नहीं हो जाएं। आज तो मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, कल ये व्यापार गड़बड़ ना हो जाए। आज तो लोग मेरी वाह वाह करते हैं, कल कोई ऐसा ना हो मुझे कोई पूछे ही ना। कल कुछ भी हो, XYZ जो कुछ भी होगा वो हमारा अपना दिया हुआ ऑर्डर होगा या अकारण होगा। ये स्वरूप समझना पड़ेगा। आप पुराण पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप जिस घर में जन्म लिए, जिस पर्याय में जन्म लिए, जहां जहां आपको जो जो सामग्री उपलब्ध हुई, बोलो किसने उपलब्ध कराई? वो स्वकीय कर्मोदया, स्वकीय कर्म, अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही, उसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये कुछ लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग। कितने ही जीव हैं चक्रवर्ती बनने घूम रहे हैं, पैसे वाला बनने घूम रहे हैं, बुद्धिमान होना चाहते हैं, ऐसे ऐसे तीव्र लालसा। उनसे कहते हैं रिलैक्स मोड पे रहो, आप रिलैक्स मोड पे। विशुद्धि का फल है ये सब। विशुद्धि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, और विशुद्धि होगी तो ये सब होम डिलीवरी है भाई साहब, होम डिलीवरी, घर बैठे मिलेंगी चीजें। पुराण पढ़ के देखना, मुझे नजर आया पहली होम डिलीवरी इस युग में भरत चक्रवर्ती के घर में चक्र रत्न की हुई थी। वो दूत आया था, OTP बताओ चक्र रत्न आया है। ख्याल में है ना? 3 समाचार एक साथ मिले थे। भरत जी को, पिताश्री को केवल ज्ञान हो गया है, उठ के नमोस्तु किया। पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई है, मालाएं तोड़ ताड़ के पकड़ा दी, ले जाओ, इनाम दे दिया। फिर कहा आयुधशाला में चक्र रत्न आया है। बोले ये क्या है? मतलब भाई साहब को पता भी नहीं है, पता नहीं, माने सरप्राइज। योग लगाएं। फिर क्या हुआ? महाराज दिग्विजय में जाना होगा, 6 खंड का अधिपति होगा, सब जानकारी उनको मिल गई। मैं आपसे पूछता हूं, भरत जी को चक्रवर्ती बनने के लिए उन्होंने क्या श्रम किया, क्या उपाय किया? उनके पिताजी ने क्या उपाय किया? राजा ऋषभदेव को अपना बेटा चक्रवर्ती बनाना था, तो बताइए कौन सा स्कूल चुना उन्होंने? कौन सा स्कूल बेटर रहेगा इसको चक्रवर्ती बनाने के लिए? बुद्धि है तो सोचो, घर रख के आए हो तो हा हा ही करो। कर विचार तो पाम, ऐसा लिखा है भाई साहब, विचार करोगे तो मिलेगा। अच्छा, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था चक्रवर्ती बनने के लिए? कितने सेमिनार अटेंड किए होंगे, हाउ टू बिकम चक्रवर्ती? कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कैसे एक पढ़ रहा था मैं, आ रहा था ट्रेन में एक बार, उसकी टाइटल करोड़पति कैसे बने, और इतनी मोटी किताब। बन जाएंगे? क्या है ये तमाशा? जिस दिन आपको ये तमाशा समझ में आ जाएगा, उस दिन आपकी आकुलता खत्म हो जाएगी। सब जगह कुछ प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं भाई साहब। ऐसा लगता है डब्बा पार्टी चल रही है, सब अपना अपना डब्बा खोल के खा रहे हैं। शिकायत की गुंजाइश कहां है? बोलो। लकपट होता है ना, डब्बा पार्टी सब मिलके लाएंगे, अपना अपना डब्बा खोल के खाएं और शुरू करते हैं। मैं बोलो,
उसमें क्या ऑब्जेक्शन हम उठाएं, कैसे कैसे हम आंदोलन करें कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सब अपने अपने घर से डब्बा लेके आए, खोल के खा रहे हैं, किसी में रसगुल्ला, किसी में बालूशाही, किसी में इमरती, किसी में लड्डू, किसी में पेड़े, और मैंने अपना डब्बा खोला, उसमें निकला भूसा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे में भूसा क्यों निकला। तो बाकी सब मिलके क्या कहेंगे, ये तुम्हारा दिमाग खराब है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, स्वयं किए जो। अब ये प्रश्न ही खत्म हो गया। और जितनी समस्या ये मुझे इससे नहीं थी कि मेरे में भूसा निकला, उससे डबल समस्या ये थी, तुम्हारे में रसगुल्ला क्यों, तुम्हारे में इमरती क्यों, तुम्हारे में फलाना क्यों। ये आदमी पागल हो गया है। इनके पास गाड़ी क्यों, इनके पास बंगले क्यों, इनके पास कारें क्यों, इसको इनाम क्यों मिल रही है, उसका नंबर क्यों लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। ये सब क्या चल रहा है, डब्बा पार्टी चल रही है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यहां होम डिलीवरी हो रही है। एक एक जीव के परिणाम का फल प्रतिक्षण उदय में आ रहा है, तुम उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास, तुम तो बस ये बताओ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बोलने से पहले कर्म सिद्धांत का चश्मा लगाओ, फिर बोलो। कर्म सिद्धांत का चश्मा नहीं लगाओगे, आपको विषय समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, बोलो भैया, आपको मनुष्य गति मिल गई, सही हुआ गलत हुआ। गुंजाइश नहीं है, सही। ये भी हमारी वचनालाप की कल्पना ही है। वस्तु के स्वरूप के परिणमन में बोलो कहां गुंजाइश है। एक एक जीव को, एक एक जीव को हम शिकायतों से रहित हो जाएं। जीवन जीने की सबसे उन्नत कला यही है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जो कुछ भी आप नाम दो, इसका दे दो, सब यही है। हम तनाव रहित हैं। बोले क्यों तनाव रहित हैं, आप बताओ। बोलो क्यों तनाव लें, कि देखो तुमसे आगे निकल गया। बोले उसकी होम डिलीवरी है, मैं क्यों टेंशन लूं, मैं पीछे रह गया, मैं क्या कर सकता हूं, बताओ आप बताओ। ये जब भी टेंशन हो, एक टैबलेट खा लेना स्वकीय कर्मोदयात की, ठीक है, इट्स ओके। देखो हम बहुत कमजोर बुद्धि के हैं। जो चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है 5 मिनट भी याद ना रहे बाद में, और किसी विषय पे हम आक्रोशित होने लग जाएं, परेशान होने लग जाएं, बेचैन होने लग जाएं। लेकिन आपको यह शब्द याद आ जाएगा तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। कौन सा, स्वकीय कर्मोदया। और हम और आप तो सामान्य से पंचम काल के सामान्य से जीव हैं। मैं तो आपको बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के नाम बता रहा हूं ना। 5 पांडव, आप कल्पना करो, 5 पांडव, तद्भव मोक्षगामी जीव, तद्भव उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव। बोलो भाइयों में नहीं बन रही है उनकी आपस में। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अब भाइयों में तो बनती नहीं है, मोक्ष कैसे जाएंगे। अरे भाई साहब, भाइयों में बनने से और मोक्ष में जाने का आपस में क्या लेना देना है, मुझे बताओ। भाइयों में जो नहीं बन रही है वो स्वकीय कर्मोदयात है। मोक्ष में जो जाना है वो मेरा श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके 1000 झगड़े चल रहे हो तो भी मैं आपको मोक्ष भेज दूंगा शास्त्र के आधार से। क्या मांग रहे, 5 गांव, 1 इंच जगह नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी सिद्धसला मेले लिए खाली पड़ी है। सामने वाला क्या धमकी दे रहा है, हम तुम्हें यहां 1 इंच जगह नहीं देंगे। हमारा क्या जवाब है, हमें चाहिए भी नहीं। क्यों, हमारा घर सिद्धसला में है, मरो तुम यहीं, हमें क्या करना है। लेकिन यहां मैं दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, कौन सा, कि मनुष्य गति में होने वाली सहज अव्यवस्थाओं से इतने त्रस्त मत हो जाना कि दिन भर वही आकुलता चलती रहे, वही आकुलता चलती रहे। आपको जगह जगह झगड़े बहुत है समाज में, झगड़े बहुत हैं समाज में, झगड़े बहुत हैं समाज में, झगड़े बहुत हैं समाज में। अरे मैं कह रहे बने रहने ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मोक्ष जाना है। हाँ, तेरा श्रद्धान, तेरा ज्ञान, तेरा चारित्र तुझे मोक्ष ले जाएगा। समाज के झगड़े तुम्हारा मोक्ष नहीं रोक पाएंगे। समाज के मेरे तो रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, बोलो। मेरी और अमन की आपस में बने नहीं, अब मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन क्षुद्र जीव एक ही, अब आप पंडितों की तो बन नहीं रही आपस में, अब हम मोक्ष कैसे जाएंगे। अरे भाई साहब, नहीं बन रही है और मोक्ष के जाने का, इनका दोनों का आपस का तालमेल बताओ। दोनों छायक सम्यक दृष्टि, दोनों छायक सम्यक दृष्टि, भरत बाहुबली, और मैदान में खड़े हैं, आओ बेटा। जवाब दे रहे हैं, कह देना जाकर भैया से, ये भ्रात समझ झुक सकता है, अधिकारों का है प्रश्न यहां, ये रंच नहीं हिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं। पत्र मिला, प्रसन्न हो गए, भाई का पत्र आया है। लेकिन जैसी अगली 4 लाइनें पढ़ी, मुंह लटक गया कि दिमाग खराब हो गया है क्या, कैसे दे दूं, क्या मैं कायर की संतान हूं।
वाक्य हैं ऐसे ऐसे। क्या हो रहा है ये कि हम दो चार चीजें मिक्स कर देते हैं, फिर मोक्ष की बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लियर करो। पहला कॉन्सेप्ट, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो पूर्णतया भूतपूर्व कर्मों के अधीन परिस्थितियां हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी की भी परिस्थिति हो, उससे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। बोलो, हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अरे नरक गति में पड़ा हुआ जी मोक्ष जा सकता है, त्रेंच में जा सकता है, तो ये तो मनुष्य गति के जीव की तो हम क्या चर्चा करें। बोलो, गरीब मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? विकलांग मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्योंकि ये जितने भी उदाहरण दिए, ये आसपास की चीजों से निर्णय किए जा रहे हैं। और मोक्ष के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। लेकिन ये सब किसका होगा? जिसका दिमाग ठंडा होगा। दिमाग ठंडा किसको होगा? जिसको पता होगा सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयाद, अपने ही कर्म के उदय से। कितनी बार हम अपना माथा गर्म कर लेते हैं, मेरा बच्चा इतना पढ़ता है, इतना होशियार है, इतना ब्रिलियंट है, उसके साथ वहां पक्षपात हो रहा है। तुम भूल गए स्वकीय कर्मोदयाद, भूल गए। हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन क्या कह रहा है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पक्षपात नाम की कोई चीज ही नहीं धरती पे। बोलो कैसी बात कर रहे हो? हमने साक्षात देखा है, उसको आना चाहिए था, उसको नहीं आना चाहिए था, उसका आ गया है, उसको आगे कर देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं। ये कौन आगे कर रहा है, कौन पीछे कर रहा है? बताओ, किसने आपको धनवान बनाया, किसने आपको गरीब बनाया? हर जगह ये सूत्र लगा लेना, जिस उम्र में आप वहां सामने लड्डू बट रहे हैं, किसी को दो, किसी को एक, किसी को दो, किसी को एक। बोले ये कौन बांट रहा है? मूर्ख होगा जो कहेगा सामने वाले व्यक्ति का नाम लेगा। असली क्या है? भाई साहब, उदय कितना विचित्र होता है पता है? नहीं चाहोगे तो लोग मुंह में ठूस ठूस के जाएंगे, ले लो ले लो ले लो। और इच्छा होगी, मांग रहे होंगे, हाँ ला रहे हैं, हाँ ला रहे हैं, हाँ ला रहे हैं, सॉरी खत्म हो गए। क्या करे, क्या करे जीव? जहां 0% दिमाग लगाना चाहिए वहां हम 100% लगा रहे हैं, और जहां 100% लगाना चाहिए वहां 0%। अंदर चैतन्य सदन में बैठकर अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र को सम्यक करके मैं मोक्ष की यात्रा शुरू करूं, ये तो मुझे पुरुषार्थ में करना चाहिए। लेकिन वहां कहां दिमाग लगा रहा हूं? कहां दिमाग लगा रहा हूं? बाह्य परिस्थितियों में। और वो भी कैसा दिमाग लगा रहा हूं? देवी देवताओं के चक्कर काट रहा हूं, भगवान को परेशान कर रहा हूं उसके लिए। अभी महावीर जी गया था दर्शन करने के लिए, एक सज्जन मिल गए, बोले भाई साहब छत्र चढ़ा लो। मैंने क्यों? बोले हमारे दुकान गड़बड़ चल रही थी, मैंने 200 ग्राम का छत्र चढ़ाया है और भगवान को बोला है कि मेरी दुकान बढ़िया चलने लग जाए। क्या करे जीव, कौन बताए उसे? भगवान महावीर को 200 ग्राम छत्र चढ़ा के समझ रहा है कि अब मेरे सारे काम सही हो जाएंगे। वो ऐसे कह रहा था 200 ग्राम 200 ग्राम। मैंने कहा भाई साहब तुम्हें पता है भगवान महावीर कौन है? कुंटलों चांदी छोड़ के गए थे, उनके नहाने के मग्गा बाल्टी चांदी के थे, तुम्हें क्या पता? तुम्हें 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम बहरा रहे हो तुम। मतलब क्या करे, दरिद्री हो तो चार चवन्नी को भी बहुत बड़ा वो समझे। 3 लोग के नाथ के सामने क्या मांगना, क्या चाहना, क्या करना। मतलब आप समझो कितना सौभाग्य लेके पैदा हुए होगे, तब जाके इस उन्नत अवस्था में आए हैं। वंदे तदगुण लब्धे। मैं तो आपके जैसे गुण चाहता हूं, इसके अलावा कुछ डिमांड मेरी है नहीं। सब बाकी चीजों में विचार नहीं करना है। क्यों विचार नहीं करना है? अब मैं आपको अगले विषय की सिद्धि करता हूं। ये सारी चर्चा इस आधार से चल रही थी। आश्रव अधिकार में समय सार में ये कहा गया, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है। तो शिष्य ने पूछा, सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। के भाई साहब, हम देखते हैं ज्ञानियों के द्रव्य प्रत्यय की संतति विद्यमान है, फिर उन्हें आप निराश्रव कैसे कह सकते हो? सरल शब्दों में कहूं तो कोई सम्यक दृष्टि जीव भी है, गृहस्थ जीव भी है। बनारसीदास जी ने तो ऐसा प्रयोग किया है कि मिथ्या दृष्टि जीव की जीवन शैली और सम्यक दृष्टि जीव की जीवन शैली बाहर से देखोगे तो आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। उसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि निराश्रवी है और मिथ्या दृष्टि आश्रवी है। सम्यक दृष्टि अबंधक है, मिथ्या दृष्टि बंधक है। तो बोलिए ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे? कर्म तो बंध रहे हैं, उदय में भी आ रहे हैं, दिख भी रहा है, दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी व्यापार धंधा समाज परिवार सब
चर्चाएं, वार्ताएं सब कुछ वैसी की वैसी हैं। बोलो, मिथ्या दृष्टि को भूख लगेगा तो क्या करेगा? मिथ्या दृष्टि को भूख लगेगी तो क्या करेगा? भोजन करेंगे। और सम्यक दृष्टि को भूख लगेगी तो दोनों ही। गजब हो गया। हाँ? अब रहस्य क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भोजन करते हुए भी अब अंधक है, आश्रव नहीं हो रहे हैं उसे, और मिथ्या दृष्टि कदाचित भूखा भी रहे तो भी बंद करा रहे हैं। ये मामला हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी प्रॉब्लम समझ में आई? सच्ची सच्ची प्रॉब्लम ये है यार, ये विषय हमारी समझ में नहीं आ रहा है। 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियां हैं और इतना तामझाम है। अब आप समझो कितना बड़ा आसामी होगा चक्रवर्ती। हम उसको शब्दों में नहीं समेट सकते हैं, क्योंकि उसका राशन कार्ड ही इतना मोटा होगा। क्यों? अब ना अपना राशन कार्ड 4 पन्ने का, कितना 8-10 पन्ने का होता होगा राशन कार्ड में, तो देखा नहीं बहुत दिनों से। क्यों? 4 नाम लिखे हैं, मुखिया, पत्नी, पुत्र, पुत्री, काम खत्म। इतने में 4-5-6 नाम बचे हैं अब आजकल। तो चक्रवर्ती का राशन कार्ड में कितने नाम होंगे? मुखिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब लगा लो। बस इतना हिंट बहुत है, हिंट बहुत है। अब पीएचडी मत करो उस पर। हाँ, अभी गैस सिलेंडर थोड़ी बांटने अपन को चक्रवर्तियों को जो राशन कार्ड चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब इतना सारा तामझाम है और यहां हम गीत गा रहे हैं, भरत जी घर ही में बैराग। अब ढूंढो, अब आप रिसर्च करो कि ऐसी क्या चीज है भरत के पास जो उन्हें कर्म बंधनों से मुक्त रखे हुए है, यानी कर्मों का बंधन नहीं हो पा रहा है, यानी आश्रव नहीं हो रहा है। तो शिष्य पूछ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है साहब, इतने कर्म बैठे हुए हैं, इतना उदय चल रहा है, 6 खंड का उदय चल रहा है, और आप कह रहे हो इन्हें बंद नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो इन्हें बंद नहीं हो रहा है। कैसे बंद नहीं हो रहा है? देखो, तो मैं आपको ग्रंथ खोला है तो थोड़ा सा स्वाद आपको चखाता हूं समय सार में, कैसे अमृत अमृत बातें हैं, तबीयत खुश हो जाए। 4 गाथाएं हैं एक साथ, 173, 174, 175 और 176। ठीक है, मैं इसका संक्षिप्त कथन करता हूं। 173 नंबर की गाथा की पहली लाइन है कि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ना कि सम्यक दृष्टि के भी कर्म का उदय है, कर्म की सत्ता है, कर्म 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 सम्यक दृष्टि को दिख रहे हैं, इसका एक जवाब दिया, सव्वे पौवन निबद्धा। क्या बोला? अरे आप तो प्राकृत बोल लेते हो। क्या बोला? ये आपने प्राकृत बोली, आपको पता है क्या? हाँ, कितने एक्सपर्ट लोग हैं आप, बहुत बढ़िया। पढ़ा करो, सब आता है आपको। सव्वे पौव निबद्धा, सव्वे पौव निबद्धा माने अर्थ भी आता है आपको? भाई भाई वाह, सब कुछ पूर्व का निबद्ध है। क्या कहा? सव्वे पौव निबद्धा, कि ये तुम्हें जितना भी तामझाम दिख रहा है, जितना भी वैभव दिख रहा है, जितनी भी परिस्थितियां दिख रही हैं, ये सारी की सारी परिस्थितियां कैसी हैं? सव्वे पूर्व निबद्धा, ये सब तो पूर्व निबद्ध हैं। पूर्व निबद्ध हैं इट मींस पहले का बांधा हुआ उदय में आ रहा है। और सुनना, ये जो पहले का बांधा हुआ उदय में आ रहा है, इससे मेरी अगली गति तय नहीं होगी। ये जो पहले उदय में आया हुआ है, इससे परिणाम शुभ या अशुभ नहीं होंगे। रहस्य खुलेगा यहां से। पहला प्रश्न क्या था कि साहब ये तामझाम, ये तामझाम, ये तामझाम, एक शब्द से बोले साहब तामझाम अभी वर्तमान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब क्या है? सव्वे पौव निबद्धा। तो वर्तमान का क्या है कि वर्तमान का अगले पद में है, ओवोगप्पा ओगम बंधनते कम्म भावेण, उपयोग के प्रयोग के अनुसार ही कर्म भाव को बनते हैं। देखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सा है, हम जो चक्र चला रहे थे ना, कौन सा? कर्मोदय से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का उदय, ये जो चक्र चल रहा था। अब इसमें छोटा सा गैप ढूंढो, सांस देखो कहां से निकल सकते, कहां से निकल सकते हैं। शुरू करें, कर्मोदय से शरीर, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि उदय है तो शरीर होगा, शरीर है तो इंद्रियां होंगी, इंद्रियां होंगी तो
विषयों का ग्रहण होगा। विषयों का ग्रहण होगा तो यहां आपको सोचना पड़ेगा, यहां सोचना पड़ेगा कि विषयों का ग्रहण होगा तो राग द्वेष होंगे ही होंगे, ऐसा कोई अनिवार्य नियम है क्या? हो गया ना, रास्ता मिल गया कि नहीं चक्र से बाहर निकलने का? विषयों के ग्रहण तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभ्य पूर्व निबद्धा। ये शरीर ऐसा क्यों है? पूर्व निबद्ध है। इंद्रियां इतनी क्यों है? पूर्व निबद्ध है। इतना क्षयोपशम क्यों है? पूर्व, सब पूर्व पर डाल दिया। अब क्या हो रहा है? विषयों का ग्रहण हो रहा है। ये भी यहां तक भी पूर्व है। अगर आंख का क्षयोपशम, द्रव्य उपकरण और भाव इंद्रियां दोनों ना योग बैठे तो कुछ जानने में ना आए बाहर क्या चल रहा है, बराबर है? अंधेरा अंधेरा काला काला दिखे, तो ये सब पूर्व निबद्ध से विषयों का ग्रहण भी हो रहा है। अब प्रश्न ये है, विषयों के ग्रहण के अनंतर मोह राग द्वेष जो होते हैं वो अनिवार्य हैं या ऑप्शनल हैं? कंपलसरी हैं या ऐच्छिक हैं? कठिन जा रहा है क्या? कठिन मुझे आता ही नहीं है, जाएगा कैसे? भाई ज्यादा कठिन बोलने के लिए खुद भी तो कठिन कठिन पढ़ना पड़ेगा ना। मैं सरल सरल पढ़ के सुना रहा हूं आपको। इतनी सी बात चल रही है, किसी ने आपको दुर्वचन कहे, क्या कहा? किसी ने आपको दुर्वचन कहे, बदले में दुर्वचन कहना ऑप्शनल है या कंपलसरी है? पक्का मान ले भैया? समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? पर्व जैन। चलो त्योहार मनाओ, फेस्टिवल जैन बैठे हुए हमारे बीच में। हाँ क्या कहा? कोई आपको चिढ़ाए तो आपको चिढ़ना जरूरी है या कंपलसरी है? कंपलसरी जरूरी यही हो गया। ऐच्छिक है या अनिवार्य है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? मैं आपको यहां से बैठ के चिढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, तो घर जाके शिकायत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे शिकायत? अरे मत करना भाई साहब। इसका शिकायत करना अनिवार्य है या ऑप्शनल है? अरे कोई कठिन है क्या? कितना सरल है। अब देखना, अब आप क्या कह रहे हो, कोई हमें दुर्वचन कह ही क्यों रहा है? सॉरी, सब्बे पुव्व निबद्धा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो होम डिलीवरी है। वो आप ऑर्डर देके आए थे कभी, ये अलग बात है कि आप ऑर्डर देके भूल गए हो। आप भूल जाते हो, समझते हो हमने कुछ किया ही नहीं है। कितने लोग होते हैं, भाई साहब अर्जेंट 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, अर्जेंट है, ले लिए। अब लेने के बाद भूल गए। महीने भर बाद हमने कहा कि भाई साहब वो उस दिन को 100 रुपए बोले, कौन से 100 रुपए? तो फिर हमने उसे याद दिलाना पड़ता है, देने पड़ेंगे आपको। चूंकि हम भूल गए हैं इसका मतलब लिए नहीं है ऐसा नहीं है। फिर हमने कागज दिखाया, साइन दिखाए, फोटो दिखाए, हाँ तब जाके दिए। सज्जन लोग होते हैं कहने मात्र से दे देते हैं। अब अपनी स्थिति विचार कर लेना। प्रश्न, किसी ने आपको दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपसे दुर्वचन कहे, किसी ने आपको आपका अपयश किया, किसी ने आपकी बदनामी की, XYZ कुछ भी किया, इसके बाद आपको अपना दिमाग खराब रखना ऑप्शनल है क्या अनिवार्य है? क्या है? हो गया सम्यक दर्शन। इतनी सी बात बताया। ओ गप्पा ओगम बंधनते कम भावेण, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। हम क्या समझ रहे हैं पता है? हम अपने विकारों को जायज ठहराने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। अब आप ही बताओ साहब, कोई ऐसा कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसे बात करते हैं। अब आप ही बताओ साहब, अब इतने बड़े पंडित हैं और हमसे बदतमीजी करोगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा क्या कि तुम काय के बड़े पंडित हो? तुम पहले हमें ये बताओ। ये वाक्य बता रहा है कि आप बहुत छोटे हो। ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बदतमीजी हो रही है उसमें सामने वाले की बदतमीजी, तुम्हारी बात करो, सब्बे पुव्व निबद्धा में आएगा कि नहीं आएगा? अब 5 पांडव ध्यान कर रहे हैं, बराबर है, और लोहे के आभूषण पहना दिए। अब वो शिकायत करें, अब हम कैसे ध्यान करें बताओ? अब तुम लोग हमको ध्यान भी नहीं करने दे रहे हो, तो मोक्ष जा पाते? उन्होंने क्या कहा कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब्बे पूर्व निबद्धा, ये तो सब पूर्व का डिलीवरी हो रही है। मैं क्या करूं? उपयोग अप्पाओगम, उपयोग के प्रयोग को ऐसा करें कि जिससे कर्म बंधन ना हो। आंसर में आया? उपसर्ग हुआ। 5 पांडव के ऊपर क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। क्यों हुआ उपसर्ग? पहले तो बताओ, सही हुआ गलत हुआ? तुम्हारे सर पे राह चलते कोई ईंट गिर जाए तो सही है कि गलत है? अब इनका कौन कौन दुखी करे ने? कौन दुखी करे?
आप जा रहे हैं, किसी ने केला खा के छिलका डाल दिया, आपका पैर फिसल गया, धड़ाम करके आवाज आई, बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? आजीवन समस्या खत्म हो जाए भाई साहब, आजीवन। क्यों? सब्बे पुब्ब निबद्धा, सब्बे पुब्ब निबद्धा, सब्बे पुब्ब निबद्धा, यहां तक तो ठीक है। अब पता चल गया आपको कि इसने छिलका डाला था, अब बोलो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? उसने एक छिलका डाला था, हम दो डालें कि नहीं? ईंट का जवाब पत्थर से दें कि नहीं दें? हाँ, हमारे गुरुओं ने तो ये कहा है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देंगे। क्यों? सब्बे पुब्ब निबद्धा। क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये सूत्र हमको खोजने पड़ेंगे। सारे मोक्ष मार्ग के यात्रियों ने ये सूत्र खोजे हैं और खोज के उनका प्रयोग किया है। अब 5 पांडव बैठे हुए, बराबर 5 पांडव, और पांचों पांडव पे उपसर्ग 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 हो रहा है। 3 पांडव का उपयोग का प्रयोग शुद्धात्मा रूप है, वहां कोई अन्य विषय नहीं है। उसका फल पता है क्या है? अनंत काल के लिए सिद्ध सिला। 2 पांडव के उपयोग के प्रयोग में क्या हुआ कि थोड़ा कचास आया, थोड़ी कमजोरी आई, डाइवर्ट हो गए। उसके फल में क्या हुआ? अब मैं 2 बार इधर से देख रहा है, उपसर्ग 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 उपसर्ग, पांचों के ऊपर एक जैसा उपसर्ग हो रहा है कि अलग अलग? किसी को ठंडे ठंडे, किसी को गरम गरम, के सबको गरम गरम। कषाय एक जैसी है कि नहीं है? अध्यवसान एक जैसा है कि नहीं है? सब कुछ बाहर से एक जैसा होने के बावजूद भी 5 में से 3 मोक्ष जा रहे हैं, 2 स्वर्ग जा रहे हैं। इट मींस बाहर का उपसर्ग उन्हें ना स्वर्ग भेज रहा है ना मोक्ष भेज रहा है। क्यों? ये जो उपसर्ग है ये क्या है? सव्वे पुब्ब निबद्धा। वो अनुकूल भी हो सकता है, वो प्रतिकूल भी हो सकता है। 6 खंड का अधिपति सम्राट भरत, बोलो क्यों क्रोध नहीं करता, क्यों मान नहीं करता, क्यों मायाचारी नहीं करता, क्यों आसक्ति नहीं करता? क्योंकि उसके श्रद्धान ने स्वीकार किया है, इस 6 खंड में एक परमाणु भी मेरा नहीं है, इस उपसर्ग में एक परमाणु भी मेरा। अरिमित्र, महल, मसान, कंचन, कांच, निंदन, थुतिकरण, अर्घाव, तारन, अस प्रहारन में सदा समता धरन। किस आधार पर? सब्बे पुब्ब निबद्धा। आज हम लेट हो गए, रोटी नहीं मिली, सब्बे पुब्ब निबद्धा। क्या करो, जगह जगह एक एक कदम पर, एक एक कदम पर आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुसार अपने उपयोग में आप प्रयोग करके देखिए। अपने उपयोग को जो क्रोधादि में लगा है उसको शुद्धात्मा में लगा के देखिए। लेकिन लगाएं कैसे? पहले सिद्धांत समझ लो, उपयोग तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा अपना उपयोग है, बाहर क्यों जाएगा? ये तो अज्ञानता से भटक रहा है। अपने घर में कौन नहीं टिकता? जिसको ये भ्रम हो कि बाहर में सुख है, जिसको घर में आनंद मिलने लग जाए वो बाहर क्यों जाएगा? प्रॉब्लम है कि खत्म हो गई? आपको चश्मा क्यों लगा है? सब्बे पुब्ब निबद्धा। हट जाए तो अच्छा रहेगा, हट ना होगा, हट जाएगा नहीं। वैसा आपके आधे बाल सफेद क्यों हुए हैं? दुख की गुंजाइश नहीं है। इस सिद्धांतों से अपने जीवन को आनंदित करें। प्रतिक्षण प्रतिपल नवीन कर्म बंधन से बचें। ये तो उपदेश की भाषा है, कर्म बंधन से बचें। यदि आपका श्रद्धांत सम्यक हुआ तो कर्म बंधन आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कर्मों की आपको नहीं पड़ी है, कर्मों के लिए बहुत संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे, कर्म तुम्हारी ओर मुंह उठा के देखेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानियों को शास्त्रों में निराश्रवी कहा है। और भी चर्चा अपन आगे करेंगे।